देखिए, एक बार फिर से आप पाकिस्तान की साजिश में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कई सालों तक पाकिस्तान चाहता था कि एक ही मुद्दे पर डिबेट हो। डिबेट क्या थी? पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर मुद्दा उठाता रहा और जम्मू कश्मीर को लेकर कॉन्फ्रेंसेस होते रहे, सेमिनार होते रहे, डिबेट होते रहे, डिस्कशन होते रहे। जहां भी कभी बात हो तो जम्मू कश्मीर की होती थी। लेकिन फिर हिंदुस्तान को समझ आया, ये पाकिस्तान तो हमें जानबूझकर इसमें उलझा रहा है। बात अगर करनी है तो क्यों ना पीओजेके की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। अगर कोई हिस्सा हमें वापस लेना है तो वो पीओजेके है, जिसे इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है। और जब से हमने पीओजेके को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी है, हर प्लेटफॉर्म पे बातचीत करनी शुरू कर दी है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पे है, डरा और सहमा हुआ है। एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी चाल चल रहा है, और जो आप हर भारतवासी को समझनी होगी। और इस बार उसकी चाल यह है कि यह बताना चाहता है कि भारत की हमने किंग जेट गिरा दी, और हम जो असली मुद्दा है उस पर बातचीत तो कर ही नहीं रही। हम उसकी दलीलों पे हम एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। गिरते हैं शहर सवार मैदान जंग में, और मैदान जंग में छोट मोट नुकसान तो हो जाया करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो याद रखनी है, किस तरीके से पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 26 महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया था। उनके सामने उनके पति को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जब उन एक औरत ने कहा था कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, तो आतंकवादी ने कहा था, जाओ ये बात अपने प्रधानमंत्री मोदी को सुनाना कि कैसे क्या हुआ था। तो ये बात जब पता चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो सऊदी अरब का दौरा कट करते हुए एकदम वापस भारत आ गए। और भारत आके उन्होंने क्या किया, एकदम मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और हमने देखा कि 15 दिन के बाद अचानक सुबह 7 तारीख को, मई को, 22 अप्रैल को वो हुआ था जो दर्दनाक हादसा। 22 मिनट का ऑपरेशन था। 22 मिनट का ऑपरेशन में 27 के करीब मिसाइल फायर किए जाते हैं, जिसमें 9 पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। और उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं, जिसमें मसूद अजहर का परिवार भी है। परिवार के 14 सदस्य मारे जाते हैं। ये वही मसूद अजहर है जैश ए मोहम्मद का, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये वही मसूद अजहर है जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया है आतंक की आग में। और आप देख सकते हैं कि भारत ने किस तरीके से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम प्रधानमंत्री ने रखा। और इसकी घोषणा जब की गई तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, यानी कि पाकिस्तान ने के जो इलाके थे, जो आतंकवादी इलाके जिनको मिट्टी में मिला दिया, उसकी दास्तान भारत की महिलाएं सुनाएंगी। उन महिलाओं को आपने कहा था कि मोदी जी को बता दीजिएगा कि हमने आपके पति के साथ क्या किया, और वही महिलाएं बताएंगी कि हमने आपके उन आतंकी ठिकानों के साथ क्या किया। पूरी दुनिया को दास्तान सुनाएंगी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला जाता है। पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच जाती है, क्योंकि ये जो इलाके थे उनमें से मरकज तैयबा, जिसे लश्कर तैयबा का हेड नर्व सेंटर माना जाता है, टेरर फैक्ट्री मानी जाती है, ये वो इलाका है जो लाहौर में है। यानी कि आपके दिल पे वार कर दिया हिंदुस्तान ने। आपकी फौज देखती रहेगी। आईएसएफ को समझ तक नहीं आया कि हुआ क्या, और बौखलाहट थी, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि अब आपके आतंकवादी पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, और प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी कि जमीन उनके लिए कम पड़ेगी। और आज आप देखिए, वो आतंकवादी जो यहां पे मंसूबे बनाते थे, यही वो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, मरकज तैयबा, जहां पे डेविड कोलमैन हेडली, जहां पे अजमल कसाब ने ट्रेनिंग हासिल की थी, और जिन्होंने मुंबई अटैक किया था, और जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। आज वही पूरी तरह से ढेर हो गया है। आप देखिए, आग के गोले में तब्दील हो गया जब भारत की मिसाइल चली। आग के गोले में तब्दील हो गया। और आप देखिए किस तरीके से इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई, गिरती हुई सामने नजर आई। और उसके बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया, उसे मालूम था भारत की मिलिट्री के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपने तोपों के रुख जो है सिविलियन इलाकों की तरफ कर दिया। और हमने देखा कि पुंछ में कैसे 10 साल का बच्चा, 11 साल की बच्ची और कई बुजुर्ग, कई औरतें मारी गई। 16 के करीब लोग मारे गए इस जो उन्होंने उड़ी, कुपवारा और पुंछ में जो सिविलियन इलाकों पर हमला किया। लेकिन उसके बाद भारत को गुस्सा आया। भारत ने एक बार फिर से कहा कि अगर आप हमारे सिविलियन को टारगेट करेंगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। और हमने देखा कि किस तरीके से मई 10 को उनकी 11 के करीब जो एयर बेसिस थी, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और उनमें से एक एयर बेस थी नूर खान,
जिसे वो आंखों का नूर समझते थे, और वो रावलपिंडी पाकिस्तान हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब में है। और जब वहां पे ब्रह्मोस गिरता है तो एकदम आसिम मुनीर की नींद खुल जाती है। बौखलाया हुआ आसिम मुनीर कॉल करता है किसको? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, कि हमें अटैक कर दिया गया है, हमारी एयर बेसिस पे टारगेट कर दिया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल ने हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को कर दिया है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी थी। वही वक्त था जब पाकिस्तान बाकी मुल्कों को कॉल करने लगा। कभी अमेरिका को फोन लगा रहा था, कभी रशिया को फोन लगा रहा था, कभी किसी और मुल्क को फोन लगा रहा था कि भाई हमारी जान बचाओ, किसी तरीके से भारत से कहो कि ये हमले रोक दे। और फिर क्या हुआ? भारत ने कहा देखिए अगर बात करनी है तो आपका जनरल कॉल करे हमारे जनरल को, और हम ये वाया बठिंडा आने की जरूरत नहीं है। यानी कि बाकी मुल्कों द्वारा अगर आप सोचते हैं कि आप मैसेज भिजवाएंगे और हम रोक देंगे ये जंग रुकने वाली नहीं, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। और फाइनली 3:30 बजे मई 10 को डीजीएमओ पाकिस्तान का भारत के डीजीएमओ को फोन करता है और कहता है कि हम सफेद झंडा लहराने के लिए तैयार हैं, हमें माफ कर दीजिए, अब हम सीज फायर चाहते हैं। भारत हमेशा अमन पसंद देश रहा है और इस बार भी उन्होंने कहा एक और मौका आपको अमन का देते हैं, लेकिन अगर आपने फिर से कोई आतंकवादी हरकत की या कोई ऐसी गतिविधि आपकी तरफ से हुई तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये ऑपरेशन सिंदूर में जो जानबूझकर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जेट कितने गिरे कितने नहीं गिरे, इस पे मेहरबानी करके आप तवज्जो ना दीजिए। आप तवज्जो इस बात पे दीजिए जो 71 के बाद कभी नहीं हुआ, वो इस बार भारत ने कर दिखाया। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, पहले तो कहा था टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, सेकंड उन्होंने कहा था टॉक्स एंड ट्रेड कांट गो टुगेदर, हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। ये आपसे देखा होगा अटारी वाघा जो चेक पोस्ट है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और तीसरा कहा कि वाटर एंड ब्लड विल नॉट फ्लो टुगेदर, यानी ये वो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 65 की जंग थी, 71 की जंग थी, कारगिल वॉर थी, कई अटैक थे, उसके बावजूद ये वहां रही ट्रीटी, लेकिन इस बार इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया।